हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। इससे पहले हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास को हम कैसे पहचानेंगे? बात करें कर्मधारय समास की तो इसके पहचानने के तीन प्रकार या तीन तरीके हैं। तीन तरीके से हम पहचान सकते हैं। उपमान, उपमेय। ये उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, ये हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसकी पहचान की बात करें कर्मधारय की तो उपमान का उपमेय में संबंध मिलेगा या फिर विशेषण का विशेष से संबंध मिलेगा या विशेषण का विशेषण से संबंध मिलेगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। इन्हीं तीनों पहचान के अकॉर्डिंग ही इसकी परिभाषा बनाई गई है। जैसे अगर परिभाषा की बात करें तो कर्मधारय समास में जो समस्त पद मिलेगा, समस्त पद कौन सा है? हमारा सामासिक पद। जो हमारा समास बनेगा उसमें दो पद पाए जाएंगे। तो इसके दोनों पद कैसे होंगे? दोनों पदों में एक उपमान हो, एक उपमेय हो, यानी दो पद मिलेंगे। एक उपमान हो सकता है, एक उपमेय हो सकता है, या फिर विशेषण विशेष्य, यानी दो पद होंगे, एक विशेषण मिल सकता है, एक विशेष्य हो सकता है उसमें, या फिर विशेषण विशेषण का संबंध मिलेगा। वही हमारा क्या होगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे समास में जो समस्त पद होगा उसके दो पद होंगे। पहला उपमान मिल सकता है या उपमेय मिल सकता है, तो उपमान उपमेय का संबंध हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा जो दूसरा नियम कह रहा है, विशेषण हो सकता है एक पद, दूसरा विशेष्य हो सकता है। या फिर तीसरे नियम की बात करें तो दो पद जो होंगे हमारे विशेषण हो सकता है पहला, और दूसरा भी विशेषण हो सकता है। तो इस तरीके से इनमें क्या होगा? इनमें संबंध मिलेगा। तो कर्मधारय समास में समस्त पद के दोनों पदों में क्या होगा? उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य या फिर विशेषण विशेषण का संबंध मिलता है। वही हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। तो ये हमारे तीन तरीके हो गए पहचानने के, और इन तीनों तरीकों से तीन नियम बनते हैं। तो बात करेंगे उपमान का उपमेय में कैसे संबंध बनेगा। तो ये पहला नियम हो जाता है। बात करें इसकी पहली पहचान की तो कर्मधारय समास को पहली पहचान जो पहली पहचान है इसे कैसे पहचानेंगे? तो उपमेय और उपमान की संबंध मिलेगा, उपमेय और उपमान का, इस तरीके से हम पहचानेंगे। तो क्या कहती है पहली पहचान? जिन पदों में उपमान व उपमेय का संबंध पाया जाता है तथा उनका विग्रह, किसका? जो समस्त पद हैं या हमारे सामासिक पद हैं उनका हम विग्रह करेंगे, यानी हम उनका खंडन करेंगे, तोड़ेंगे। तो विग्रह करते समय क्या मिलेगा हमें? के समान लगाया जाता है। यानी जो पहला उपमान होगा या फिर उपमेय होगा, यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी। तो जब हम उस जो सामासिक पद होगा, समस्त पद होगा हमारा, हम उसका विग्रह करेंगे तो हमें के समान लगाना पड़ेगा। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो चंद्रमुख यानी ये मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्र से हो रही है। तो जो चांद है ये क्या है? उपमान है, और ये जिसकी तुलना हो रही है ये उपमेय है। तो उपमेय की तुलना उपमान से होती है। तो क्या है? चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख। अगर मैंने चंद्रमुख का विग्रह किया तो चंद्र के समान मुख, तो इसमें ये लगा है के समान। ऐसे हम इसका विग्रह करके पहचान लेंगे। मृग नयन, तो नयन कैसे हैं? मृग के जैसे, यानी मृग के समान नयन, तो यहाँ भी के समान लगा है। ऐसे ही चरण कमल, तो बात किसकी हो रही है? चरण की हो रही है, और तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो कमल के समान चरण, तो यहाँ भी के समान, इनका विग्रह हो रहा है तो के समान लगाया जा रहा है। ऐसे ही कनक लता, तो कनक के समान लता। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। उपमान की उपमेय में तुलना, जो संबंध मिल रहा है, इनकी तुलना हो रही है। तो इस तरीके से ऐसे उदाहरण मिलेंगे, इनको हम पहचान लेंगे। उदाहरण मिल जाए अगर हम इनको तोड़ के देखेंगे तो हमें ये के समान मिलेगा। ठीक, तो इसी शब्द की वजह से या इन पदों की वजह से हम इसको पहचान पाएंगे कि ये कर्मधारय समास है। ठीक, तो ये हो गई इसकी पहली पहचान। यहाँ के समान लगाए, सब में विग्रह करते समय हमने क्या लगाया? के समान। अब बात करेंगे विशेषण विशेष्य की। बात करें अब इसकी दूसरी पहचान की तो दूसरी पहचान में क्या है? विशेषण का विशेष्य से संबंध पाया जाएगा। जैसे परिभाषा कहती है
जो पद विशेषता बताते हैं, जैसे बेसिकली आप सभी जानते हैं जो विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। तो जो पद विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे, उसे विशेषण कहेंगे। तथा जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही पद हमारा क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। तो जो विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाएगा, तो इसमें बताया जा रहा है जो विशेषता बताएगा, जो पद विशेषता बताएगा वो विशेषण होगा, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह हमारा विशेष्य होगा। लेकिन जब हम इनके जो समस्त पद आएंगे हमारे, इनका अगर हम विग्रह करेंगे तो इन पदों का विग्रह करते समय हमें क्या लगाना होता है जो लगाते हैं। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे इसे। जैसे उदाहरण की बात करें तो वीर पुत्र, तो वीर पुत्र को हम अगर इसका वो विग्रह करें हम तो क्या होगा, वीर है जो पुत्र, तो यहाँ पर है जो लगा है बीच में। ऐसे ही नील गगन, नीला है जो गगन, तो नील गगन इसकी विशेषता बताई जा रही है, जो विशेषण है इसमें क्या है, नील है, और गगन क्या है, विशेष्य है। जो गगन है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है, नीला है। तो नील गगन हो गया, नीला है जो गगन, तो है जो मिल रहा है इसमें। लाल मणि, लाल है जो मणि, तो मणि की विशेषता क्या है, मणि कैसी है, लाल है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है इसके लाल होने की। ऐसे ही अधमरा, आधा है जो मरा, तो यहाँ पर भी है जो आ गया। तो इस तरीके से हम विशेषण और विशेष्य के संबंध से पहचान लेंगे कि ये कौन से समास है, ये कर्मधारय समास है। अब बात करेंगे विशेषण और विशेषण की। तो विशेषण विशेषण का संबंध कैसे मिलेगा और कैसे इसके उदाहरणों को समझ पाएंगे। बात करें इसके तीसरे नियम की, तो इसकी तीसरी पहचान क्या कहती है, इसमें दोनों पद कैसे होंगे, विशेषण होंगे। जैसे लिखा है विशेषण विशेषण, तो दोनों समस्त पद जो होगा उसके दोनों पद कैसे होंगे, दोनों ही विशेषण होंगे। ये पद विपरीत भी हो सकते हैं या फिर ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन विपरीत भी मिल सकते हैं, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, दोनों ही बातें। तो विशेषण विशेषण होंगे दोनों पद। इनको कैसे पहचानेंगे, जैसे उदाहरण की बात करें तो खट्टा मीठा, तो यहाँ पर खट्टा मीठा लिखा है, इसकी अपनी अलग विशेषता है और इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है कि ये स्वाद में कैसा है, खट्टा है। ऐसे ये कैसा है, मीठा है, तो इसकी विशेषता क्या है, मीठा। तो इसका क्या हो जाएगा, खट्टा या मीठा, इसका विग्रह हो जाएगा। नीला पीला, तो इसकी विशेषता क्या है कि ये नीला है और ये पीला है, तो दोनों ही विशेषण हैं, ठीक। तो अगर इसके विग्रह की बात करें तो नीला और पीला। ऐसे ही मीठा कड़वा, तो मीठा अपनी विशेषता बता रहा है और कड़वा अपनी विशेषता बता रहा है, तो दोनों ही कैसे विशेषण हैं। तो विग्रह की बात करें इसकी, तो इसमें क्या हो जाएगा, मीठा या कड़वा। तो ऐसे इसके शब्द आएंगे। तो कर्मधारय समास को पहचानने के हमने 3 नियम बताए। अगर उपमान का उपमेय से संबंध मिलेगा तो इसके उदाहरण आएंगे, जिसमें हमें क्या लगाना होता है, के समान। विशेषण विशेष्य की बात की जाएगी तो क्या मिलेगा, है जो, यानी इनमें विशेषता जो विशेषण है और विशेषण और विशेष्य का संबंध मिलेगा, जिनका हम विग्रह करेंगे तो हमें है जो लगाना पड़ेगा विग्रह में। और तीसरा नियम रहा हमारा विशेषण विशेषण का, जिसमें हमारे दोनों ही पद कैसे पाए जाएंगे, विशेषण पाए जाएंगे और दोनों ही अपनी विशेषता बताएंगे। कभी कभी ये विपरीत भी आ जाते हैं, यानी विलोम भी हो जाते हैं ये दोनों पद। तो इस तरीके से इसकी 3 पहचान होती हैं और कर्मधारय समास को इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। तो अब हम बात करेंगे अगले समास की। तो जब तक के लिए नमस्कार।